नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित पंत होने दो अपरिचित कविता का सारांश सुनाने जा रही हूँ। महादेवी वर्मा की यह कविता एक आध्यात्मिक और आत्मनिरीक्षण पूर्ण यात्रा का वर्णन करती है, जिसमें कवियत्री एकाकी जीवन, विरह, संघर्ष, दुख और अविरल संकल्प के भावों को अत्यंत गंभीर, गूढ़ और दार्शनिक ढंग से प्रस्तुत करती है। यह कविता उनके छायावादी युग की उत्कृष्ट रचनाओं में गिनी जाती है, जहाँ नारी मन की आंतरिक पीड़ा और गरिमामयी निरीक्षा और सौंदर्य बोध और प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। कवियत्री कहती है कि वे चाहती है उसका मार्ग अज्ञान और अनजान हो और उनका प्राण अकेला रह जाए। यह उनके वैराग्य और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। वह किसी का साथ या सहारा नहीं चाहती। उन्हें अपने एकाकी पथ पर चलते रहने में ही सच्ची अनुभूति मिलती है। यह पे आगे कवियत्री बताती है कि उनके जीवन में अंधकार और आंसू ही साथी बन गए, क्योंकि उन्होंने वेदना को ही अपना जीवन साथी मान लिया है। नयन सूख चुके हैं और पलकों में नमी नहीं रही, फिर भी वह हृदय में आशा की दीप शिखा जलाए रखती है। आगे की पंक्ति उस दृढ़ संकल्प की घोषणा है जो कवियत्री को विशिष्ट बनाता है। वे कहती है कि भले ही अन्य लोग तक कर रुक जाए या अपने संकल्पों को त्याग दे, परंतु वे दुखों को स्वीकार करते हुए भी आगे बढ़ती रहती है। कवियत्री इस गूढ़ सत्य को उजागर करती है कि सच्चा मिलन वह विरह के अनुभव से ही होता है। जब व्यक्ति अकेलेपन और दर्द को पूर्णतः महसूस करता है, तभी उसे सच्चा प्रेम, सच्चा आत्म साक्षात्कार और ईश्वर भक्ति की अनुभूति होती है। आगे कवियत्री कहती है कि भले ही उसकी कहानी वर्तमान में विस्तृत शून्यता और दर्द से भरी हो, परंतु वे उस धूल, उस शून्यता में भी मोतियों की हाट और चिंगारियों का मेल रच रही है। यह कवियत्री के अदम्य आत्मबल और सृजन शक्ति को दर्शाता है। कवियत्री कहती है कि चाहे हास्य आए या रोष, वह उसे सहर्ष स्वीकार करेगी। पतझड़ भी उन्हें स्वीकारी है, क्योंकि दृढ़ हृदय वाला व्यक्ति सब कुछ झेल सकता है और जीवन की विविधताओं को सहेज कर सकता है। निष्कर्ष में कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा की यह कविता एक अद्भुत वैराग्य, आंतरिक बल, आत्मसंघर्ष और सौंदर्य बोध की प्रतीक है, जिसमें कवियत्री अपने एकाकी मार्ग, वेदना के अग्नि और प्रणय विरह की गहराई को न केवल स्वीकार करती है, बल्कि उसे अपने जीवन के सबसे उज्जवल धरोहर मानती है। यहीं पर कविता का सारांश समाप्त होता है। धन्यवाद।